इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी बारिश में और देर होने के बावजूद भी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सेक्टर और बूथ तक के पदाधिकारी आए हैं और जो समर्थक आए हैं, उन सबका हाथ जोड़ करके सादर जय भीम और जय भारत करता है। मेरे साथियों, हमारे विद्वान और जिम्मेदार साथियों ने आपके बीच में विस्तार से अपनी बात को रखा। भाई, इस कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक थे जेके आजाद साहब, आज मैं जब आया आजमगढ़ से उतरा, इन्होंने मुझे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इतनी ज्यादा संख्या में नौजवान थे कि मैं धीरे से बीच से निकल करके आगे निकल करके पहले पहुंच गया। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मान्य बहन जी ने जो कहा है कि माननीय आकाश आनंद जी की अगुवाई पर 50% नौजवानों को तैयार करना है, तो निश्चित तौर पर ये मोहम्मदाबाद गोना में दिखाई दे रहा है कि 50%। साथियों, मैं दो चार बातें अपनी कहूंगा, अपनी दो चार बातें कह के खत्म करूंगा। हमारे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, मैं भी थोड़ा नौजवान हूं, इसलिए नौजवानों से नौजवानी में नौजवानों से बात करना चाहता हूं कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बीडीओ संयोजक था, जिले का उपाध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष था, जिले का प्रभारी था, विधानसभा का प्रभारी था, सेक्टर का अध्यक्ष था। मान्य बहन जी ने एक दिन कोऑर्डिनेटर बनाया, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल और सबसे बड़ी पंचायत विधान परिषद में सदस्य बना करके मान्य बहन जी ने भेजने का काम किया। तब बहुत कम उम्र थी और उस दिन बड़ी बात हुई जब बहुत सारे सीनियरों के रहते पूरे सदन के अंदर सबसे कम उम्र वाला यानी मैं मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने 11 मनसी रहते विधान परिषद में दल का नेता बनाने का काम किया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? ये मेरे साथियों, मेरे समाज के साथियों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज मैं जब गाड़ी से गुजरता हूँ, देखता हूँ कि आज हमारे समाज का नौजवान बढ़िया जीन्स टी शर्ट और बढ़िया बड़ा सा मोबाइल लेके कान में हेडफोन लगा करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है और चौराहे की सबसे अच्छी दुकान मोहम्मदाबाद में हाथ लगा के चेक करता है समोसा ठंडा है कि वो यहाँ इमरती बड़ी अच्छी मिलती है, बहुत खाया है, उसको भी चेक करता है ठंडी ठंडी है कि गरम गरम। मान्य बहन जी ने किताब लिखा है बहुजन समाज और उसकी राजनीति, और जब पहले पन्ना आप पढ़ेंगे पलटेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी समाज को अगर मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, और अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। मेरे साथियों, ये मेरे नौजवान साथियों, इस बात को क्यों कह रहा हूं? अरे सोचो आप, जिस 14 अप्रैल 1891 को जब परम पूज्य बाबा साहब पैदा हुए थे तो हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब ने संघर्ष किया और 3 शर्तों के साथ पढ़ने गए। पहली शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने आएंगे लेकिन बाहर बैठकर पढ़ने का काम करें। दूसरी शर्त थी साथ में काट लाएंगे, और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि एक ऐसा विद्यालय परिसर में एक चीज ऐसी थी कि जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। और बाबा साहब जाते थे प्यासे, जब प्यास लगती निवेदन करते अगर कोई पिला देता पी लेते, नहीं पिलाता तो प्यासे चले आते। बाबा साहब ने संघर्ष किया, कुर्मी समाज के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के सहयोग से विदेश पढ़ने गए, और जब विदेश से पढ़ करके आए और उन्होंने देखा कि आज भी हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा, तो बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना सर्व समाज में दबे कुचले लोगों के संघर्ष के लिए लगाने का काम किया। और मेरे साथियों, मैं सदन में भी इस बात को बड़े गर्व से कहता था और आपके बीच बड़े गर्व से मैं कह रहा हूं कि जिस हमारे महापुरुष बाबा साहब को इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने जीते जी संविधान, जीते जी सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब ने वो संघर्ष किया कि आज ये भारत देश चलता है, हमारा भारत देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलने का काम करता है। मेरे साथियों, मानव काशीराम साहब और मान्य बहन जी ने जब पार्टी बनाई, हमारे मुबारकपुर के प्रत्याशी बैठे हैं, डॉक्टर महबूब साहब की जलसाओं में बहुत भीड़ थी जैसे आज आपके यहाँ। उसमें पत्रकार ने पूछा
कि एक पार्टी वाली आप कहते हैं बीएसपी की सरकार बनी। मैंने कहा मेरे साथी, जब 14 अप्रैल 1984 को मानवर साहब और मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो लोगों ने कहा इनके विधायक नहीं बने। मानवर साहब और मान्या बहन जी ने विधायक भी बनाकर दिखाया। जब विधायक बन गए तो लोगों ने कहा इनके सांसद नहीं बनेंगे। धन्य है आजमगढ़ की धरती, जब पहली बार 3 विधायक बने तो मान्या बहन जी के साथ आजमगढ़ के भी लोगों ने सांसद बना करके भेजने का काम किया। मेरे साथियों, जब सांसद बन गए तो लोगों ने कहा इनके सांसद विधायक बन गए लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। धन्य मान्य बहन जी, जिन्होंने आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार